तो देखते हैं फिर तो सर्वैश्वर्यम, बोले फिर तो सब में समान ऐश्वर्य दिखाई देना चाहिए। जैसे अग्नि की सन्निधि में, अग्नि में प्रकाश और गर्मी है और उसकी सन्निधि मात्र से यदि हमें ये मिल रहा है तो वहां तो सबको मिलेगा, फिर भेद नहीं आएगा। और अग्नि तो चलो फिर भी किसी दिशा में है, हवा किसी तरफ चल रही है, लेकिन परमात्मा तो एक रस सब जगह कण कण में हर आत्मा के अंदर भी विद्यमान है और उसके सारे गुण हर स्थान पर हैं। तो जो परमात्मा हमारे अंदर भी है, आत्मा के अंदर, उसमें भी सारे गुण वहां भी विद्यमान है। उसका पूरा ज्ञान है, उसका पूरा आनंद है, उसकी पूरी पवित्रता है, निर्विकारता है, सारे गुण उसके ठीक हमारे आत्मा के अंदर भी वहां भी विद्यमान है। और ऐसा सब आत्माओं के साथ है। तो यदि परमात्मा की सन्निधि मात्र से, निकटता मात्र से ये ऐश्वर्य हमें मिल रहे हों और इस रूप में हम परमात्मा की कृपा माने, तो बोले नहीं, ये भी ठीक नहीं है। यदि ऐसा होता तो सब में समान ऐश्वर्य दिखता, सब ईश्वर के जैसे ज्ञानी हो जाते, सब ईश्वर के जैसे आनंदी हो जाते, सब ईश्वर के जैसे शुद्ध होते, सब ईश्वर के जैसे निर्विकार होते। ऐसा नहीं है, ये प्रत्यक्ष के विपरीत है। इसका मतलब परमात्मा की सत्ता मात्र से हमें ये नहीं मिल रहा है। परमात्मा दे तो राग द्वेष, लेकिन परमात्मा की सत्ता है तो क्या राग द्वेष है? ऐसा करके कोई राग द्वेष भी हटाना चाहे और सब कुछ प्राप्ति भी ईश्वर पर निर्भर करना चाहे, या सत्ता मात्रा चेत ना सर्वैश्वर्यों, फिर तो सबको ऐश्वर्य हो जाना चाहिए। पर सबका ऐश्वर्य नहीं होता। इससे पता लगता है कि ईश्वर की सत्ता मात्र से हमें उसका ज्ञान और आनंद नहीं मिलता है, वो हमारे कर्म पर निर्भर करता है। इसी प्रसंग में वेदों को भी चर्चा इन्होंने की है, क्योंकि ये वैदिक दर्शन है और परमात्मा से जुड़ा हुआ परमात्मा का उपदेश वेद है। एक प्रसंग आता है वेद का भी कि हम वेद को ईश्वर कृत ही क्यों माने, हम मनुष्य कृत भी तो मान सकते हैं इसको। जैसे और पुस्तकें विभिन्न ऋषियों ने या विभिन्न विद्वानों ने लिखी हैं, सारी पुस्तकें ऐसी हैं वेदों को छोड़ के। तो वेद भी किन्हीं मनुष्यों ने, ऋषियों ने बनाए, लिखे, उनका संग्रह है, जैसा आजकल बहुत लोग मानते हैं, प्रतिपादित भी करते हैं। वो विषय भी यहां पर उन्होंने उठाया। तो एक तो कहा कि ये जो वेद हमारे सामने प्रस्तुत हैं, वो वेदों के बारे में ये चर्चा काफी चलती है सैद्धांतिक दार्शनिक रूप से कि वेद नित्य हैं या अनित्य हैं। दोनों ही दृष्टियों से हमारे पास चर्चा आती है, शब्द के लिए भी आती है, नित्य हैं या अनित्य हैं। यहां इन्होंने एक दृष्टि से लिखा है, न नित्यत्वम वेदानाम, वेदों का नित्यत्व नहीं है। क्यों? हेतु दिया कार्यत्व श्रुते है, उसके कार्य की श्रुति है, शब्द प्रमाण है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। ये उत्पत्ति की श्रुति है, ये उत्पन्न हुए। तो इस दृष्टि से ये जो हमारे पास उपलब्ध है जिस रूप में, बोले ये नित्य नहीं है। और जहां मीमांसा आदि दर्शन में वेद को नित्य माना जाता है, वो दूसरी दृष्टि है, विरोध नहीं है दोनों में। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान परमात्मा में सदा नित्य ही है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान नित्य है। हाँ, हमारे लिए जो वेद दिए गए वो है। अब ये पुस्तकें छपती हैं, इनको भी हम वैसे वेद कह देते हैं, ये भी तो बनी है। अगर ये वेद है तो उत्पत्ति होती है, नष्ट भी होते हैं, ऐसे दिया है सृष्टि के बाद में। मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो वो इस रूप में नहीं रहेंगे, फिर अगली सृष्टि में फिर देगा। लेकिन जो ज्ञान के रूप में है वो तो नित्य ही है परमात्मा में। हम कभी ये नहीं कह सकते कि परमात्मा में ये ज्ञान कब आया है, कब प्रवेश हुआ। वो तो उसके लिए सदा ज्ञात है, वो अनादि है, अनंत है, तो उसका ज्ञान भी और अनादि और अनंत है, सदा एक रस है, उस रूप में वो नित्य है। तो ये नित्य अनित्य की चर्चा में यहाँ जो अनित्य का है, ये उत्पत्ति जो सृष्टि में आया उस रूप,  के लिए केवल कहा है, मूल रूप में तो नित्य ही है।
तो इसके लिए कहा कि न पौरुषेयत्वम, ये इसका पौरुषेयत्व नहीं, किसी पुरुष ने मनुष्य ने इसको नहीं बनाया है, अर्थात इसका ईश्वरत्व सिद्ध करना चाहते हैं, पुरुष नहीं बनाया है। क्यों? तत्कर्तु पुरुषस्य अभावात्, उसको करने वाले किसी पुरुष का अभाव है, कोई नाम ही नहीं है कि किसने इसको बनाया है। हमारी जो श्रुति परंपरा जो सुनते हैं हम सारी परंपरा में कि इसने बनाया, ये कोई इसका नाम नहीं है। और पुस्तकों के लिए बनाने वालों के नाम हैं, इनके बनाने वालों के नाम नहीं है। जो नाम है वो तो केवल अभिव्यक्ति करने वाले हैं। और मंत्रों पे भी जो नाम है, कई लोग उनको निर्माता मान लेते हैं, ऋषियों को, लेकिन वो भी दृष्टा है, साक्षात करता है, वो बनाने वाले तो है नहीं। और वो उनके कर्ता है, इस रूप में तो लिखा नहीं गया, ऋषि का नाम लिखा गया, लेकिन लोग ऐसा मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि न पौरुषेयत्वम तत्कर्तु पुरुषस्य अभावात्। बोले नहीं, कोई मनुष्य भी तो बना सकता है इसको। चलो, सामान्य मनुष्य नहीं बना सकते तो कोई विशेष मनुष्य बना सकते हैं। इसमें ये ज्ञान अथाह है, उसकी रचना ऐसी है कि मनुष्य बना नहीं सकता। चलो, सामान्य नहीं, कोई विशेष मनुष्य बना ले। और जो हम बद्ध आत्माएं हैं वो नहीं, तो मुक्त आत्माएं बना सकती हो, वो तो विशिष्ट ज्ञान वाली हो जाती हैं। तो उसके लिए भी इन्होंने एक सूत्र दिया, 47वां सूत्र है, न मुक्ता मुक्तयोः अयोग्यत्वात्। मुक्त और अमुक्त, उन दोनों के द्वारा भी ये बनाए नहीं जा सकते। अमुक्त हो गए हम लोग जो बद्ध आत्माएं हैं, और मुक्त वो हुए जो मुक्ति में जा चुके हैं, जन्म मरण के बंधन से छूट चुके हैं, जिन्होंने विवेक को प्राप्त कर लिया है, तत्व ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। बोले न तो मुक्त और न अमुक्त इसको बना नहीं सकते आत्माएं, मनुष्य। क्यों? अयोग्यत्वात्, वो इस योग्य ही नहीं है। तो महर्षि कपिल वेद को जिस रूप में देख रहे हैं, उसमें स्पष्ट उनको है कि मनुष्य की किसी की योग्यता नहीं है कि वो इन वेदों को बना सके। जैसे इस सृष्टि को बनाने के लिए हम निश्चय से कह सकते हैं कि न तो हमने बनाया जो बद्ध है, न हमारे किसी पूर्वजों ने या महापुरुषों ने, ऋषियों ने, कोई नहीं बना सकते इसको, पृथ्वी को और सृष्टि को। इसके लिए हम जैसे निश्चयात्मक रूप से कह देते हैं कि कोई आत्मा बना नहीं सकती इसको। ऐसे ही वो इस दृढ़ता से कह रहे हैं कि चाहे मुक्त आत्मा हो चाहे अमुक्त आत्मा हो, वो कोई जीवन मुक्त हो, जिनमें हम ज्ञान की पराकाष्ठा सोचते हैं कि इसमें इतना ज्ञान है, वो भी इस वेद को, इन वेदों को नहीं बना सकते। इसलिए इसका पौरुषेयत्व नहीं है, अपौरुषेय है। ये इनकी एकदम स्थिर और दृढ़ मान्यता है महर्षि कपिल की, और यही हमारे ऋषियों की परंपरा है। फिर एक प्रसंग आता है, मुक्ति की चूंकि बात है और आत्मा परमात्मा दोनों का प्रसंग आता है। सांख्य दर्शनकार प्रकृति को भी मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, आत्मा का बहुत्व भी मानते हैं, और परमात्मा ईश्वर को भी मानते हैं। तो बहुत बार मन में आता है कि ये जो आनंद है जिसके लिए हम इधर उधर भाग रहे हैं, वो तो हमारे अंदर ही है, कहाँ हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और उसके लिए बहुत सारे दृष्टांत उदाहरण दिए जाते हैं, भजन भी गाए जाते हैं, कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया जाता है। उस सुगंध को ढूंढ रहा है इधर और उधर, जबकि ना उसकी अपनी नाभि से सुगंध आ रही है, वो जो एक कथा प्रचलित है। ऐसे ही आनंद तो हमारे अंदर ही है, कहाँ इधर उधर भाग रहे हैं हम। इसलिए शांत एकाग्र होकर के बैठते हैं, देखो अंदर के आनंद को लो। और वो आनंद किसका? हमारा अपना आनंद है, ढक गया है वो, छुप गया है वो, उसे हमें निकालना है। ऐसा बहुत जगह बोला जाता है आज भी कि आनंद गुण हमारा अपना है। आपने शब्द सुना है सच्चित आनंद, सत, चित और आनंद, 3 शब्द हैं। तो ईश्वर जीव प्रकृति तीनों है, तीनों की सत्ता तो है, तीनों की सत है, ये अभाव नहीं है, असत नहीं है, सत है तीनों। ये तो एक बिंदु हो गया। और जो चित और आनंद है, उसमें चित या चेतनता परमात्मा की भी है और आत्मा की भी है, ईश्वर और आत्मा दोनों की चेतनता है। अब बात है आनंद की।
ये आनंद किसका? तो आनंद हमारा भी हो सकता है, परमात्मा का, कि हम भी चेतन है, वो भी चेतन है, दोनों का आनंद हो सकता है। हम भूल गए अपने आनंद को। तो इस संदर्भ में महर्षि कपिल एक महत्वपूर्ण सूत्र दे देते हैं, नैकस्य आनंद चिद्रूपत्व। ये जो दो चेतन हैं उनमें से एक के, नैकस्य आनंद चिद्रूपत्व, आनंद और चिद्रूप ये दोनों एक के नहीं है। क्यों? द्वयोर भेदा, दोनों में भेद होने से। भाषा को देखिए, दोनों में भेद है, ईश्वर में और आत्मा में, इनमें भेद कह रहे हैं। बोले इनमें से एक ऐसा है जिसमें ये दोनों नहीं है। इनमें से एक ऐसा है जिसमें ये दोनों नहीं है। कौन है वो? नैकस्य आनंद चिद्रूपत्व, आनंद और चिद्रूप, आनंद रूप और चिद्रूप, चेतन रूप एक में नहीं है। तो बड़ा विचित्र वाक्य लगता है कि परमात्मा में तो आनंद भी है और वो चेतन भी है, इसलिए उसको तो रहित कह नहीं सकते। फिर बचा कौन? आत्मा। तो बोले आत्मा में भी आनंद और चिद्रूप ये दोनों नहीं है, तो फिर आत्मा भी अचेतन हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। तो ये आत्मा की चेतनता मानते हुए भी ये कथन करते हैं कि आत्मा में ये दोनों नहीं है। दोनों नहीं है का मतलब एक ही है। जैसे परमात्मा में ये दोनों हैं, आनंद और चित्त, चेतनता, आनंद स्वरूप भी है और वो चेतन स्वरूप भी है, ऐसे ये दोनों इकट्ठे आत्मा में नहीं है, अर्थात एक ही है, ये तात्पर्य। बोले ये फल खट्टा और मीठा है, ये फल खट्टा और मीठा है। दूसरा फल केवल खट्टा है, तो कहें कि ये फल खट्टा मीठा नहीं है। किसी फल को कहें एक फल कैसा है? खट्टा मीठा है। अच्छा लगता है ना खट्टा मीठा, खट मीठा अच्छा भी मानते हैं। और वो ये जो फल है ये खट मीठा नहीं है। इसका मतलब दोनों खट्टे मीठे जो गुण है वो नहीं, खट्टा तो है वो। हम खट्टे फल के लिए कहते हैं ना, नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। कोई यूं कहे कि नींबू में खट्टा मीठा नहीं है, तो वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है कि नींबू में खट्टा मीठा नहीं है? तो उसको यूं कहते हैं क्या कि नहीं इसमें खट्टा तो है? नहीं, वो जो खट्टा मीठा इकट्ठा कहा जा रहा है वो नहीं है इसमें नींबू में। ऐसे ही न एकस्य आनंद चिद्रूपत्व द्वयोर भेदात, ये जो आत्मा है एक, उसमें ये दोनों चीजें नहीं है, मतलब दोनों मिल करके नहीं है। एक तो है, चेतन तो है, लेकिन आनंद नहीं है इसके अंदर। कई जने मुक्ति में अपने ही आनंद की अभिव्यक्ति की बात करते हैं। न्याय दर्शन में भी ये प्रसंग पूर्व पक्षी की तरफ से आता है। तो बोले नहीं, लोक में तो है कि हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि भाई उसको प्राप्त करके आनंद ही हो जाता है। उपनिषदों में आता है परमात्मा रस है, रसो वैसा, और उसको प्राप्त करके आनंदी हो जाता है, तो आनंद वाला हो जाता है। तो आत्मा का आनंद है, तो नहीं, आत्मा का आनंद नहीं है। आत्मा स्वयं आनंद से रहित है। सुख दुख को भोग सकता है, सुख को भोग सकता है, आनंद को अनुभव कर सकता है, लेकिन आनंद गुण आत्मा का अपना नहीं है, वो परमात्मा से ही प्राप्त होता है। बोले लेकिन लोग तो कहते हैं कि मुक्ति में चले जाते हैं तो बोले आनंद स्वरूप हो जाते हैं। तो उसके लिए एक सूत्र दिया उन्होंने, दुख निवृत्तेर गौणः। वहां जो मुक्ति में मुख्यता है वो दुख की निवृत्ति की है, और ये जो आनंद की प्राप्ति है ये गौण है। गौण मतलब अप्रधान है। पहले दिन भी मैंने ये बात रखी थी, सांख्य के अनुसार मुक्ति के अधिकारी तीन प्रकार के माने जाते हैं। मुक्ति में आनंद भी है और दुख की निवृत्ति भी, वास्तव में दोनों है। आनंद भी है परमात्मा का और दुख की निवृत्ति भी है, लेकिन इन्होंने पुरुष का प्रयोजन, अंतिम प्रयोजन क्या बताया पहले सूत्र में ही? दुखों की अत्यंत निवृत्ति। वहां आनंद की प्राप्ति नहीं लिखा। तो बोले जो आनंद की प्राप्ति है वो वहां मुख्य नहीं है, मुख्य है दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति है। बोले नहीं, लेकिन कहा तो बहुत जाता है कि मुक्ति में आनंद मिलेगा, आनंद है। आनंद को लेकर के ही तो बहुत सारी भक्ति भाव होते हैं, साधना होती है, तो आनंद को लेकर के भी होती है।
तो 3 प्रकार के अधिकारी मैंने पहले भी बात रखी थी, जो केवल आनंद की प्राप्ति के लिए ईश्वर को पाना चाहते हैं, मुक्ति को पाना चाहते हैं, वो भी अधिकारी हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो निचले अधिकारी हैं। जो आनंद भी पाना चाहते हैं और दुख की निवृत्ति भी चाहते हैं, वो मध्यम अधिकारी हैं। और जो इस लक्ष्य से चल रहे हैं कि बस दुख ना मिले मेरे को, आनंद का विचार नहीं करते, दुख ना मिले, वो उत्तम अधिकारी हैं। तो उसका संकेत यहां अगले सूत्र में मिलता है कि भाई मुक्ति में तो आनंद की प्राप्ति कही जाती है खूब। तो 68वां सूत्र कहते हैं कि मुक्ति प्रशंसा मंदानाम, ये मुक्ति की प्रशंसा की जाती है कि आनंद है। किन के लिए? मंदानाम, जो मंद बुद्धि वाले हैं उनके लिए ये कथन किया जाता है। आनंद की प्रशंसा मुख्य नहीं है वहां पर। मुक्ति का प्रयोजन आनंद की प्राप्ति नहीं है, वो शब्द ही बता रहा है कि मुक्ति यानी दुख से छूटना, अपवर्ग, ये सब शब्द ही इस बात को बताते हैं कि वहां दुख की निवृत्ति ही मुख्य है। और जो आनंद की बात कही जाती है और लोग कहते हैं, वो जो उस स्तर पे, ऊंचे स्तर पे नहीं समझ सकते, उनके लिए दोष नहीं है इसमें भी, ये भी उसकी ओर प्रेरित ही करता है। हम बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें कि आप ये पढ़ाई करोगे, इतने अंक लाओगे तो आपको ये साइकिल ले देंगे या मोबाइल ले देंगे, और उससे प्रेरित होकर के वो पढ़ रहा है। और एक इसलिए पढ़ रहा है कि मैं पढ़ूंगा तो जीवन में मेरे को दुख नहीं आएंगे, मैं सबल बन जाऊंगा, उसको वो सब पता है। तो भाई हम जो बच्चों को कुछ प्रलोभन देते हैं वो भी दे देते हैं, सुख भी मिलता है, लेकिन अध्ययन, विद्या, शिक्षा का मुख्य प्रयोजन क्या है? कि दुखों से बचना, ये मुख्य प्रयोजन है। जो उसको समझ के पढ़ता है वो भी पढ़ता है, और जो सुख की प्राप्ति के लिए पढ़ता है या प्रलोभन के लिए नौकरी लग जाएगी, पैसा है, उसके लिए भी पढ़ता है, तो वो भी अच्छा है, वो तो पढ़े तो सही हो। तो जो आनंद की बात मुक्ति के संदर्भ में है, वो विमुक्ति की प्रशंसा मात्र है। किनके लिए? मंदानाम, मंद, कम समझ वालों के लिए। और इसीलिए फिर इन्होंने आगे एक सूत्र दिया, 74वां सूत्र, न आनंदाभिव्यक्ति ही मुक्तिर निर्धर्मकत्वा। आनंद की अभिव्यक्ति हो जाना मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब हमारे आनंद की अभिव्यक्ति हो जाना। हमारा आनंद अभी अंदर बैठा हुआ है, अंदर है, आनंद गुण हमारा है, लेकिन अभी अभिव्यक्त नहीं है, अप्रकट है, अनुद्भूत है, छुपा हुआ है। जैसे लकड़ी में अग्नि हो, लकड़ी में तो अग्नि हम यूं देखते हैं तो गर्मी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी उसमें अग्नि जो है वो छुपी हुई है, अनुद्भूत है, अप्रकट है, लेकिन जला देंगे जब तो उसी में से अग्नि निकलेगी, ये प्रकट हो गई। तो आनंद भी हमारे अंदर ऐसे ही छुपा हुआ है, अनुद्भूत है, और वहां मुक्ति में प्रकट हो जाएगा, ऐसा कोई सोचे तो उसके लिए मना कर रहे हैं। जैसे पीछे कहा, नैकस्य आनंद चिद्रूपत्व, एक के आनंद चिद्रूप दोनों नहीं है, आनंद नहीं है उसमें, उसी बात को कहा न आनंदाभिव्यक्तिर मुक्ति ही। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमारे आनंद की वहां पर अभिव्यक्ति हो जाती है। क्यों? निर्धर्मकत्वात्, आत्मा में आनंद का धर्म ही नहीं है। अभिव्यक्ति तो तब हो जब पहले से हो। अग्नि लकड़ी में से अभिव्यक्त होती है जब अग्नि उसके अंदर हो, उसका धर्म है कि वो जल सकती है, उसमें से अग्नि प्रकट हो सकती है। आत्मा में आनंद गुण है ही नहीं, इसलिए हमारे आनंद की अभिव्यक्ति हो गई मुक्ति, ऐसा नहीं है। ऐसा मान करके जो साधना करते हैं वो भी उस अंश में अविवेक से युक्त है। आनंद परमात्मा का है, आनंद परमात्मा से हमें प्राप्त होता है। और फिर कहें कि अच्छा मुक्ति में जाते हैं तो कोई हमारा गुण हट जाता हो, जैसे कि अभी हम बहुत दुखी होते हैं, राग द्वेष से युक्त होते हैं, हमारे बहुत सारे गुण माने जाते हैं ना, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान, इनसे आत्मा का बोध भी होता है, आत्मा के लिंग भी हैं, पहचान भी है, और लेकिन ये सब होते भी हैं। बोले मुक्ति हो जाएगी तो हमारे ये जो दोष हैं ये हट जाएंगे। अभी हम अविवेक से युक्त हैं और इसलिए हम सुखी दुखी हैं, लौकिक रूप से बंधन में हैं। मुक्ति में जाएंगे तो हमारे कुछ गुण हट जाएंगे। तो उसके लिए भी कह रहे हैं न विशेष गुणोच्छित्ति ही तद्वत्, हमारे किसी विशेष गुण की या तो उसको दोष रूप में हम माने, उसका उच्छित्ति हो जाती हो, हट जाता हो, तो वो भी नहीं होगा।
क्योंकि आत्मा जो नित्य है, स्वभाव है, उसका ना तो कोई गुण नया बनता है, ना कोई गुण हटता है उससे। अभी हम जैसे हैं वैसे ही मुक्ति में भी रहेंगे, लेकिन वहां पर परमात्मा की उपस्थिति में, ज्ञान में, विवेक हमारे साथ में रहता है। तो जो अविवेक युक्त हम ये जो दुखी होते हैं, वो नहीं होंगे वहां पर। प्रकृति का बंधन नहीं है, तो इसलिए वो दुख हमें प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है, इच्छा और द्वेष करने की सामर्थ्य है, प्रीति अप्रीति की सामर्थ्य, वो वहां भी रहेगी। लेकिन अप्रीति करने का कोई आलम्बन ही नहीं है, तो अप्रीति या द्वेष किससे होगा? कोई है ही नहीं वहां चीज। सामर्थ्य सारी आत्मा की यथावत रहती है, चाहे अभी है चाहे वहां है। न आत्मा का कोई गुण हटता है, न कोई उसमें अतिरिक्त गुण जुड़ता है। अविवेक के कारण से हम ये बहुत सारे बंधनों में आते हैं, करते हैं। तो आज का अभी का विषय इतना ही रखता हूँ। आगे का क्रम सायंकाल 5वें अध्याय का बचा हुआ आगे देखेंगे। ओम शांति। नमस्ते।